नमस्ते दोस्तों, हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का पूर्णतः आनंद लें। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बी नेचुरल। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, प्रकृति से बना है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है प्रकृति से कनेक्ट करके रखना अपने आप को। जितना अपना प्रकृति से कनेक्ट करके रखेंगे अपने आप को, उतना स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। क्योंकि हमारा मूलतः स्वभाव प्रकृति ही है और हमारे मूल स्वभाव में रहेंगे तो बेस्ट रहेंगे। हमको किसी की तरह बनना नहीं है, किसी की ये नहीं ज़्यादा प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है। हम अपने मूल स्वभाव में रहना है और प्रकृति से जुड़ के रहना है स्वस्थ रहने के लिए। उसी क्रम में एक बुक है बहुत अच्छी, जो इसको पढ़कर और स्वस्थ बनते हैं, प्राकृतिक आयुर्विज्ञान। ये बहुत ही अच्छी बुक है जो हमारे फिजिकली, मेंटली हर स्तर पर बताई गई है। प्रकृति के थ्रू कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जाए ये बताती है। तो अब इनको पढ़ते हैं तो गहराई से जीवन को समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ से बात की गई है प्रकृति से कैसे कनेक्ट रखें। क्योंकि हमारा शरीर मूलतः स्वभाव प्रकृति से बना है। तो मैं चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें और प्रकृति से जुड़ के रहें और जीवन का पूर्णतः आनंद लें। ऐसी कुछ बुकें पढ़ें और अच्छे लोगों से कनेक्ट रखें ताकि जीवन को समझ सकें, अपने आप को समझ सकें। मेंटल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हम आधुनिकता की दौड़ में बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। हम अपने मूल स्वभाव से हट रहे हैं, हम किसी और की तरह बन रहे हैं, किसी और की तरह जा रहे हैं। हम अपने आप की तरह नहीं बना सकते। हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना। तो अपने आप को समझकर अपने आप को बनाओ ना। मैं क्यों किसी को आमिर खान की तरह बनाऊँ, सलमान खान की तरह बनाऊँ, उनकी तरह बनाऊँ। अपने मूल स्वभाव को जाओ ना। मैं अपने आप को स्वतः हूँ तो मैं स्वतः की तरफ जाऊँ और प्रकृति से कनेक्ट रखूँ। अगर मैं स्वतः की तरफ जाऊँगा, प्रकृति से कनेक्ट रहूँगा, तो मैं मानसिक बीमारियों से बचा रहूँगा। और प्रकृति से कनेक्ट रखूँगा, प्रकृति के नियमों को फॉलो करूँगा, टाइम से उठना, टाइम से खाना, टाइम से सोना, तो मैं शारीरिक बीमारियों से बचा रहूँगा। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें स्वस्थ रखती हैं। अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो बीमारियाँ आती हैं, और प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो बीमारियों से बचे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी बुकें जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, ऐसी पढ़ें। और इनको अगर पढ़ नहीं सकते तो जो पढ़ा है उनसे उनकी बातों को मानें, क्योंकि वो अनुभव किया है, पढ़ा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों से कनेक्ट रखें और अपने आप को स्वतः जानें। सुबह उठें, टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टाइम से खाएं। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लें, हेल्दी चीज़ें खाइए और स्वस्थ रहिए। तो मैं इस बुक के माध्यम से बताना चाहूँगा और अपने अनुभव के आधार पर बताऊँगा कि हमेशा स्वस्थ रहने के लिए बी नेचुरल। अपने स्वभाव को खुद जाने, अपने आप को जाने, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। और प्रकृति के नियमों का पालन करें, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना। मैं यही चाहता हूँ आप मुझे फॉलो करते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जीवन का पूर्णतः आनंद लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, इस पुस्तक में प्राकृतिक चिकित्सा के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जो कि हमें समझना चाहिए। हमारे शरीर के बारे में बताते हैं, हमारे पंच तत्वों से कैसे उपचार होता है, इस विषय में अच्छी सी इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। उपवास के बारे में बताया गया है, उपवास के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है। जीवन के बारे में बताया गया है, प्रसन्नता के बारे में बताया गया है, गहरी नींद, वायु तत्व, स्वार तत्व, ये सब जो तत्व हैं उन सब का इस पुस्तक में पूरी तरीके से नॉलेज मिला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और अच्छी तरह से अपने आप को समझें, कुछ योगाभ्यास को समझें और अपने स्वभाव को समझें, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। जैसा कि इस पुस्तक के सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को आप पढ़कर आप अपने को काफ़ी तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं। खाद्य चिकित्सा है, प्रकृति विटामिन्स का है, इतिहास है और तृतीय अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें कुछ विशेष हितकार हैं। इस प्रकार से इन सारी चीज़ों में जानकारी दी है, कुछ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यह पुस्तक मुझे जनरल फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छी लगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़ें और अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखें और जीवन का आनंद लें। क्योंकि इसमें आकाश तत्व की बात करूं तो इसमें हर स्तर पर बात की गई है, सदाचार की बात की गई है, इन सब को ईश्वर की महत्व की बात की गई है। तो आप इन पुस्तक को पढ़ के आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा कि इस पुस्तक में प्रसन्नता के बारे में बताया गया है कि यह गलत नहीं है कि हमारी प्रसन्नता अप्रसन्नता बहुत कुछ
स्वयं पर निर्भर करती है। जब हम ख्याल करते हैं कि हम प्रसन्न हैं तो हम जरूर प्रसन्न हो हैं, और जब ख्याल करते हैं हम अप्रसन्न हैं तो हम अवश्य अप्रसन्न हैं, होना ही पड़ता है। जो सोचेगा वैसा ही रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने विचार की उपज होता है। वह अपने को जैसा भी बनाना चाहता है वैसा जरूर बना सकता है और बनता है। तो ये कुछ बातें हैं जो जीवन से रिलेटेड भी इस पुस्तक में हैं। तो मेरा जो अनुभव है, बहुत अच्छी पुस्तक है, नींद के बारे में है, उपवास के बारे में है। इन अच्छी पुस्तकों को पढ़ें और जीवन को स्वस्थ बनाने का प्रयास करते रहें। योग अभ्यास का भी इसमें जानकारी दी हुई है।